हर हर महादेव। भारत की धरती पर एक ऐसी गुफा मौजूद है जिसके बारे में कहा जाता है वहां सिर्फ पत्थर और अंधेरा नहीं बल्कि खुद समय सांस लेता है। एक ऐसी जगह जहां कदम रखते ही ऐसा महसूस होता है जैसा इंसान इस दुनिया से निकलकर किसी दूसरी शक्ति के क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों के बीच छिपी ये रहस्यमय गुफा पाताल भुवनेश्वर सदियों से अपने भीतर ऐसे रहस्य समेटे हुए है जिन्हें सुन के बड़े बड़े विद्वानों की रूह कांप जाती है। कहते हैं इस गुफा में सिर्फ भगवान शिव का निवास नहीं बल्कि वहां 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात है यहां से पाताल लोक का रास्ता खुलता है। कल्पना कीजिए एक ऐसी गुफा जहां दीवारें सांस लेती हो, महसूस होता हो, जहां हर पत्थर किसी देवता का स्वरूप नजर आता हो और जहां हजारों साल पुराने रहस्य आज भी जीवित हो। लोग कहते हैं इस गुफा में जो एक बार उतर जाता है वो सिर्फ एक जगह नहीं देखता बल्कि अपने भीतर छिपे डर, आस्था और ब्रह्मांड के रहस्य से सामना करता है। लेकिन सवाल यह है आखिर इस गुफा में ऐसा क्या है जिसे देखकर लोग कांप उठते हैं? क्यों कहा जाता है भगवान गणेश का कटा हुआ सर आज भी मौजूद है और क्यों माना जाता है कलयुग के अंत का संकेत भी इसी गुफा में छिपा हुआ है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित पाताल भुवनेश्वर बाहर से देखने में एक साधारण पहाड़ी गुफा लगती है, लेकिन जैसे इंसान इसके भीतर कदम रखता है दुनिया बदलने लगती है। गुफा का प्रवेश द्वार इतना सकरा कि अंदर जाने के लिए इंसान को लगभग घुटनों और रस्सियों के सहारे उतरना पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे धरती खुद आपको अपने भीतर निगल रही है और ऊपर से टपकता है, गूंजता है रहस्यमयी आवाज और चारों तरफ फैला घना अंधेरा। हर पल ऐसा महसूस होता है यहाँ कुछ ऐसा मौजूद है जो इंसान समझ से परे है। कहते हैं इस गुफा की खोज यह आदि शंकराचार्य ने की थी, लेकिन लोक कथाएं बताती हैं कि यह स्थान महाभारत काल से भी पहले का है। मानता है कि सबसे पहले राजा ऋतुपूर्ण इस गुफा तक पहुंचे थे और वहां उन्होंने देखा, उसने उस पूरी जिंदगी बदल दी। उन्होंने बताया गुफा के भीतर स्वयं शेषनाग विराजमान है और उसी के फन पर पूरी पृथ्वी टिकी हुई है। सोचिए अगर ये कहानी होती तो हजारों साल से करोड़ों लोग इस जगह को इतनी श्रद्धा से क्यों मानते? आखिर क्यों इस गुफा के भीतर जाने वाले लोगों को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही है? जैसे जैसे इंसान गुफा के भीतर उतरता है वहां की दीवारें पर बनी प्राकृतिक आकृतियां एक एक करके रहस्य खोलने लगती हैं। कहीं भगवान शिव की जटाएं दिखाई देती हैं, कहीं मां काली का स्वरूप, कहीं हवन कुंड जैसी आकृति और कहीं ऐसा प्रतीत होता है जैसे खुद देवताओं ने इस पत्थरों को तराशा है। वैज्ञानिक यहां तक समझ नहीं पाए कि आखिर प्राकृतिक रूप से बनी ये आकृतियां इतनी सटीक कैसे हो सकती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला रहस्य जहां जुड़ा है भगवान गणेश से गुफा के भीतर ऐसी शिला मौजूद है जिसे लोग भगवान गणेश के कटे हुए सर का प्रतीक मानते हैं। कथा कहती है जब भगवान शिव ने क्रोध में आकर गणेश का सिर का धड़ से अलग कर दिया था तब उनका सिर यहीं से आकर गिरा था और तभी से इस स्थान ये दिव्य ऊर्जा का केंद्र बन गया। उस शिला के ऊपर से लगातार पानी की बूंदें टपकती रहती है, मानो समय आज भी उस घटना पर आंसू बहा रहा हो। और यही नहीं, गुफा में एक ऐसी चट्टान भी है जिसे लोग काल भैरव की जीभ मानते हैं। कहा जाता है अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से वहां प्रार्थना करे तो उसके जीवन के सारे दुख भय खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी के मन में छल या अहंकार हो तो गुफा उसे स्वीकार नहीं करती। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्हें गुफा के भीतर अजीब परछाई दिखाई देती है। किसी ने घंटों की आवाज सुनी है तो किसी को ऐसा लगा जैसे अदृश्य शक्ति उसके पीछे चल रही है। क्या सिर्फ ये भ्रम है या सचमुच इस गुफा के भीतर कोई ऐसी शक्ति मौजूद है जिसे विज्ञान अब तक समझ नहीं पाया? पाताल भुवनेश्वर सबसे बड़ा रहस्य जुड़ा पाताल लोक से पुराणों में वर्णन मिलता है। इस गुफा के भीतर कई ऐसे रास्ते हैं जो अलग अलग लोगों तक जाते हैं और कहा जाता है यह रास्ता कैसा कैलाश पर्वत तक जाता है, दूसरा केदारनाथ तक, तीसरा बद्रीनाथ और एक रास्ता सीधे पाताल लोक की ओर खुलता है। हालांकि आज उन रास्तों को बंद माना जाता है, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं कि रात के समय गुफा के भीतर से कई बार ऐसी आवाज आती है जैसे कोई बहुत दूर से पुकार रहा है। कल्पना कीजिए धरती के भीतर हजारों साल पुरानी सुरंगें जिनका अंत किसी ने नहीं देखा। क्या सचमुच ये रास्ते किसी दूसरी दुनिया तक जाते हैं या फिर प्राचीन ऋषियों के पास ऐसा ज्ञान था जिसे आधुनिक युग दुनिया खो चुकी है? गुफा के भीतर एक रहस्य मौजूद है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहां एक पत्थर है जिसे कलयुग का पत्थर कहा जाता है। मानता है कि यह पत्थर धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ा है और जिस दिन यह पत्थर छत से टकरा जाएगा उसी दिन कलयुग का अंत हो जाएगा। सदियों से लोग इस पत्थर को देखते आ रहे हैं और हर बार उन्हें लगता है कि ये पहले से थोड़ा और ऊपर जा चुका है। सोचिए अगर सच में ऐसा हुआ तो क्या होगा उस दिन? क्या यही कारण है कि इस गुफा को सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि समय का रहस्यमय द्वार माना जाता है?
कहते हैं कि इस गुफा में 4 युगों का प्रतीक भी मौजूद है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। गुफा के भीतर 4 पत्थर बने हुए हैं, जिनमें से 3 धीरे धीरे छोटे हो गए, जबकि कलयुग का पत्थर बड़ा होता जा रहा है। लोग इसे समय के परिवर्तन का संकेत मानते हैं और ऐसा लगता है जैसे खुद प्रकृति इंसान को चेतावनी दे रही हो। हर युग का अंत है। पाताल भुवनेश्वर सिर्फ एक गुफा नहीं, बल्कि आस्था, डर और रहस्य का ऐसा संगम है जहां पहुंचकर इंसान खुद को बेहद छोटा महसूस करने लगता है। यहाँ आने वाले कई लोगों ने बताया कि गुफा के भीतर उन्हें अलग अलग ऊर्जा महसूस हुई है। कुछ लोग रोने लगे, कुछ ध्यान में खो गए और कुछ इतने भयभीत हो गए कि दोबारा कभी वहां जाने का हिम्मत नहीं जुटा पाए। लेकिन इस गुफा का सबसे भावुक रहस्य जुड़ा है भगवान शिव से। कहा जाता है भगवान शिव स्वयं यहाँ ध्यान लगाते थे। गुफा के भीतर एक स्थान ऐसा भी है जहां प्राकृतिक रूप से बनी आकृति बिल्कुल शिवलिंग जैसी दिखाई देती है। उस पर लगातार पानी टपकता है रहता है, जैसे स्वयं गंगा भगवान शिव की जटाओं से बह रही है। वहां खड़े होकर इंसान को ऐसा एहसास होता है जैसे समय थम गया और तभी गुफा के भीतर गूंजती पानी की बूंदों की आवाज टप 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 मानो सदियों पुराने रहस्य अब भी कुछ कहना चाहते हैं। कई लोगों का मानना है कि इस गुफा में सिर्फ देवताओं का वास नहीं, बल्कि यहाँ ऐसी ऊर्जा भी मौजूद है जो इंसान के मन को पढ़ सकती है। स्थानीय पुजारियों के अनुसार यहाँ अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से प्रार्थना करे तो उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। लेकिन अगर कोई सिर्फ जिज्ञासा, अहंकार लेकर जाए तो गुफा उस अपने रहस्य कभी नहीं दिखाती है। एक समय ऐसा भी आया जब कुछ खोजकर्ताओं ने गुफा के भीतर और गहराई तक जाने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं जैसे जैसे वे आगे बढ़े हवा पानी भारी होती गई, सांस लेना मुश्किल हो गया और अचानक उन्हें अजीब आवाज सुनाई देने लगी। डर के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा। आज कोई ये नहीं पता लगा पाया कि गुफा कितनी गहरी है और उसके भीतर आखिर क्या छिपा है। क्या सचमुच पाताल लोक का रास्ता है या फिर ये इंसान के डर और आस्था से जन्मा हुआ रहस्य है। रात के